Former PJP MLA Surendra Singh's statement has sent shockwaves through the political landscape of Balia. By making objectionable remarks against Balia's cabinet minister Daya Shankar Singh, the former Bharatiya Janata Party legislator has stirred up a major commotion in the region's politics. Speaking to the media in Lucknow regarding the former PJP MLA's comments, social worker Captain Webhav Singh stated that individuals like Surendra Singh are merely inciting the people of Balia through their rhetoric. He argued that they are, in effect, creating obstacles to Balia's development since Transport Minister Daya Shankar Singh is proving to be a man of development for Balia, a reality that individuals like Surendra Singh finds hard to stomach. The social worker has appealed to everyone to refrain from making such statements. इनका एक तरह से दया शंकर जी का जो प्रभाव बढ़ता जा रहा है वहाँ के युवाओं में, वहाँ के लोगों में, वहाँ के महिलाओं में, तो क्या उससे कुछ ये लोग दिक्कत में आ रहे हैं? क्या इनकी राजनीति दिक्कत में आ रही है? इसके वजह से यह बता रहे हैं कि अगर हमारे जैसा नेता, जैसे कि सुरेंद्र सिंह ने कहा होली मिलन समारोह में कि अगर पैर पकड़ के और पैर छू के राजनीति करना हुआ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, ये लोग पैर छू छू कर और राजनीति कर रहे हैं। अब पैर छूने की बात तो पता नहीं, शायद हो सकता है उन्होंने देखा होगा किसी के पैर छूने का, तो हाँ हम लोग पैर छूते हैं साहब, अपने माता पिता का पैर छूते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों का पैर छूते हैं। हम लोग को पैर छूने में कोई आपत्ति नहीं, हम हमेशा छूते रहेंगे, बड़े बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का हमेशा छूते रहेंगे। और कृपया करके आप ये ना बताएं कि जब विकास शुरू हो गया है तो आपकी दाल नहीं गल रही होगी, इसलिए आप कुछ अनर्गल बड़बड़ा रहे हैं, तो कृपया ये अनर्गल ना बड़बड़ाएं। और एक चीज़ याद रखिएगा, आपको एक किस्सा सुनाना चाहते हैं कि एक मछुआरा था, केकड़े पकड़ता था, 4 डब्बे में केकड़े लेके जा रहा था, तो उसने 3 डब्बों में ढक्कन लगा के रखा था, एक डब्बा खुला था। तो उससे राहगीर ने पूछा कि भाई ये 3 ढक्कन क्यों बंद हैं और ये खुला क्यों हुआ? उसने कहा साहब ये 3 ढक्कन जो हैं, इसमें एक में साउथ अफ्रीका का है केकड़ा, एक में पोलैंड का है, एक में सिंगापुर का है, ये तीनों ढक्कन बंद है। और जो खुला हुआ है ये भारत के केकड़े हैं, खुद ही के परिवार के। जब एक ऊपर बढ़ता है ना साहब, ये खींच के नीचे कर देते हैं, तो उनका डर नहीं है, वो निकलेंगे नहीं। आप कृपया ध्यान दें। तो अपनी फैमिली में बीज बोना और घृणा का काम करना साहब बंद करें। परिवार बहुत हैं, एक आदमी के पीछे ना पड़ें। 140 करोड़ जनता है, किसी और से कर लीजिएगा। अभी जिसका विकास ही मार्ग है, जिसका विकास ही हमेशा से संदर्भ रहा है, तो कृपया उसके विकास में बाधा बन के बलिया का विकास न रोकें, क्योंकि इस समय आप बलिया के विकास के बीच में आ रहे हैं। पहले तो मैं आप सभी गणमान्य लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती समय में से मेरे लिए समय निकाला और यहाँ पे उपस्थित हुए। बस आप लोग को सानिध्य ऐसे ही बना रहे, इसके लिए मैं आप लोग के रूबरू हमेशा आता रहता हूँ। कैप्टन साहब, आप एक समाज सेवी हैं और बलिया की राजनीति में आप भी कहीं ना कहीं कुछ स्थान रखते हैं, तो एक सवाल था कि जहाँ एक तरफ परिवहन मंत्री दया शंकर को लोग विकास पुरुष तक कहना शुरू कर दिए हैं, ऐसे में उन्हीं की पार्टी के कुछ नेता सुरेंद्र सिंह जैसे विधायक, पूर्व विधायक एक गलत बयानी करते हैं उनको लेकर, उनकी मां को लेकर। इसको आप कैसे देखते हैं और क्या इसको मानते हैं? मेरे हिसाब से पहली चीज़, राजनीति हो चाहे किसी में भी हो, ये प्रोफेशन है। आप कृपया परिवार वालों को दूर रखें। आप किसी के परिवार पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, आपको किसी ने ऐसा हक नहीं दिया है। और आप जो क्रांति की बात कर रहे हैं, आप जो बागी बलिया को जगा रहे हैं, किस लिए जगा रहे हैं? विकास रुक जाए बलिया का। जिस समय जो विकसित बलिया बन रहा है, जो कि हमारे माननीय मोदी जी का, योगी जी का, सबका सपना है, वो अगर हमारे मंत्री, परिवहन मंत्री जी करवा रहे हैं, तो उनको क्या डर लग रहा है कि अगर विकास हो गया, शिक्षा मिल गई, स्वास्थ्य मिल गया, तो उनकी दाल नहीं गलेगी? उनको वोट कौन देगा? ये परेशानी है उनको। तो परिवार को बीच में ना लाके कृपया अपना बागीपन अपने पास रखें। क्रांतिकारी होंगे आप, बहुत क्रांतिकारी हैं बलिया में। अब विकास की क्रांति लाइए, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन सब की क्रांति लाइए युवाओं में। और युवाओं से मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, सारे बलिया निवासियों से विनती करना चाहता हूँ, कृपया भ्रम में ना पड़ें। जो
कुछ नहीं कर पाए हैं विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री हो के, वो आज माननीय परिवहन मंत्री जी कर रहे हैं। उनका साथ दीजिए बढ़ चढ़ के, और इस लड़ाई में उनको अकेले मत छोड़िएगा। अगर छोड़ दिया आपने, बलिया का विकास रुक जाएगा, आपका विकास रुक जाएगा। तो कैप्टन साहब ऐसा क्या विकास कर विकास में बाधा हो जाएगी। विकास अगर आपको बलिया का नहीं दिख रहा है तो शायद जितने भी वहाँ पे मंत्री नेता हैं उन लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि परिवहन का नया बस स्टैंड बन रहा है जिसमें मॉल, होटल, रेस्टोरेंट सब होंगे। किसको रोज़गार मिलेगा? लखनऊ से जाके कोई रोज़गार नहीं लेने वाला वहाँ पे साहब। लखनऊ में बहुत रोज़गार है, बलिया को रोज़गार मिलेगा। एम्स खुलेगा, वहाँ वार्ड बॉय होंगे, नर्सेज होंगी, किसको रोज़गार मिलेगा? बलिया वालों को मिलेगा। वहाँ मेडिकल स्टोर खुलेंगे, बलिया वालों को मिलेगा। कटहल नाला बनेगा, जुहू चौपाटी, आप लोग को वहाँ पे ठेला लगाने का, दुकान लेने का मौका मिलेगा। किराए पे लेके आप अपना रोज़गार बढ़ाइए। भिरगू कॉरिडोर बन रहा है, उसमें आपकी दुकानें रहेंगी और आप जाके वहाँ पे बेच रहे होंगे, आप जाके वहाँ अपना रोज़गार ढूंढ रहे होंगे। ये आपके लिए हो रहा है। हमेशा याद रखिएगा, जब जब कोई विकास पे चला है, विकास के पथ पे, चाहे वो माननीय मोदी जी क्यों ना हो, महाठग बंधन बन चुका था उस समय भी, और आज भी आपको समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। इनको हो सकता है, मैं माननीय मोदी जी से, महाराज जी से, अमित शाह जी से ये कहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कृपया इनका संज्ञान लीजिए। ये पार्टी में रह के पार्टी के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? इनको शायद दूसरा ऑप्शन मिल गया है, और वो ऑप्शन बिना किसी के छवि धूमिल किए ये लोग ले नहीं सकते हैं। तो कृपया करके आप इनको जागरूक करिए। बलिया जागरूक हो जाएगा, क्योंकि बलिया को विकास दिख रहा है। नया जेल कभी भी जेल, हमेशा ये याद रखिएगा, जेल कभी भी शहर के अंदर नहीं होता है। बलिया में बीच शहर के अंदर जेल है। जेल को किनारे ले जाके वहाँ पे एम्स बनाया जा रहा है। ये मंत्री जी की देन है। रात रात भर आप लोग के लिए जग रहे हैं, आपको लिए सेवा में। तो कृपया करके ऐसे लोगों के भ्रम में ना आए जिनका अस्तित्व खत्म हो चुका होगा या होने वाला होगा। ये क्रांति जो ला रहे हैं वो आपके अविकास की क्रांति ला रहे हैं, अशिक्षा की और अस्वास्थ्य की क्रांति ला रहे हैं। तो कृपया इन क्रांतियों से दूरी बना के रखिए। बलिया भी ठीक रहेगा, आप भी ठीक रहेंगे, आप भी मुस्कुराते रहेंगे। और कृपया जो आपके लिए, हक के लिए लड़ाई कर रहा है उसका साथ दीजिए, नहीं तो देर हो जाएगी। बागी बलिया बोल रहे हैं आप। भारत से पहले आज़ाद हो गया था तो भारत से ज़्यादा विकसित क्यों नहीं है? आप ये मुझे जवाब दे दीजिए। अगर आप चाह रहे हैं कि बलिया भारत से ज़्यादा विकसित हो, पहले आज़ादी मिली थी, आपको विकसित होना चाहिए था, नहीं हुआ ना। तो गलतियाँ किसकी हैं? पिछले वालों में जाके ढूंढिए। आपका एक वोट मान्य रखता है। कृपया सोच समझ के दें, विकास को दें, शिक्षा को दें और स्वास्थ्य को दें। तो कैप्टन साहब आपको